हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे सुपर डुपर एंड यमी बटर स्कॉच ब्रेड पुडिंग की रेसिपी। तो चलिए जी इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन को ग्रीस कर लेना है ऑयल से, फिर हाफ कप इसमें चीनी ऐड करेंगे और फिर आपने चीनी को अच्छे से स्प्रेड कर देना है पूरे पैन के ऊपर। और फिर आपने फ्लेम को ऑन करके इसको मेल्ट कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पर रख के। या जब आपको लगे कि ये कैरामलाइज्ड होने लग गई है तो फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है बटर आपने रूम टेम्परेचर का रखा हुआ इस्तेमाल करना है या फिर आपने मेल्ट किया हुआ इस्तेमाल करना है। फ्रिज का रखा हुआ इस्तेमाल मत कीजिएगा। और ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जी हमने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है 4 to 5 टेबल स्पून या फिर 1/4 कप के बराबर। और ये हम डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1-8 मिनट के लिए कुक करेंगे। एंड दैट्स इट, हमारी बटर स्कॉच सॉस जो है रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको निकाल के ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी भी बोल वगैरह के अंदर। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाले हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से बादाम ले लिए थे, थोड़े से पिस्ते हैं और थोड़े से काजू हैं। आप अपनी हिसाब से अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या ना हो तो भी इस स्टेप को स्किप कर दीजिएगा। इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है 1 मिनट के लिए और फिर आपने इसको निकाल कर साइड पर रख देना है। उसके बाद उसी पैन में आपने हाफ़ कप चीनी ऐड करनी है और इसको भी आपने कैरेमलाइज कर देना है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड किया है 1 टेबल स्पून के करीब। और फिर आपने इसको कैरेमलाइज़ कर लेना है लो फ्लेम पे रख के। बस जब आपको लगे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है तो फिर आपने ड्राई रोस्ट किए हुए जो नट्स थे वो आपने ऐड कर देने हैं और फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके किसी भी बटर पेपर के ऊपर निकाल लेना है। या बटर पेपर नहीं है तो फिर आप कोई भी ट्रे वगैरह ले लें, उसको ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से और उसको फैला दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है जब तक ये हार्ड नहीं हो जाती, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही। और फिर आपने इसको बटर पेपर पे से निकाल लेना है इस तरह से और किसी भी जिप-लॉक बैग में डालकर इसको आपने क्रश कर लेना है। मतलब क्रश कर लेना है मतलब क्या, ठीक है। क्रश करने के लिए आप कोई भी बेलन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने क्रश कर लेना है और फिर आपने इसको निकाल कर रख देना है किसी भी बोल वगैरह के अंदर और फिर हम इसको भी बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जी यहाँ पे मैंने एक बोल में लिया है 1 कप चिल्ड विपिंग क्रीम और फिर आपने इसको विप कर लेना है सिंपली जब तक कि इसके स्टिफ पीक फॉर्म नहीं हो जाते। और जब ये स्टिफ पीक्स हो जाएंगे, बन जाएंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करना है। और जो हमने बटर स्कॉच सॉस रेडी की थी वो हम इसके अंदर डालेंगे 2 to 3 टेबल स्पून। ऑलरेडी विप क्रीम थोड़ी मीठी होती है तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून ऐड किए हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको सिंपली अच्छे से मिक्स करना है और फिर आपने इसको रख देना है साइड पर। उसके बाद जो बटर स्कॉच सॉस थी उसको मैंने थोड़ा सा थिन किया है दूध ऐड करके, 2 to 3 टेबल स्पून दूध ऐड करेंगे और फिर आपने इसको थिन कर लेना है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी असेंबलिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने बटर स्कॉच सॉस जो रेडी की थी वो ऐड करेंगे। ऊपर से मैंने थोड़े से ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं जिसके मैंने कॉर्नर्स को कट कर लिया था, वो हमने इसके अंदर लगा देने हैं। इसके ऊपर भी हमने बटर स्कॉच सॉस जो रेडी की थी वो ऐड कर देनी है और अच्छी तरह से आपने फैला के लगाना है ताकि सारी ब्रेड जो अच्छे से सोक कर ले इसको और इसका टेस्ट अंदर तक समा जाए, ठीक है। उसके बाद जी आपने जो बटर स्कॉच क्रीम बनाई थी विपिंग क्रीम की वो हमने ऊपर से लगा देनी है, लेयर एक किस्म की, ठीक है। और अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे और लास्ट में हमने जो क्रम्बल्स बनाए थे, क्रश किए थे, वो हम ऊपर से ऐड कर देंगे। और इसी तरह से हमने सेकेंड लेयर भी तैयार करनी है, सेम वही प्रोसेस है। ऊपर से थोड़ा सा हमने बटर स्कॉच सॉस डालना है, देन स्लाइसेस ऐड करेंगे। उसके बाद आपने थोड़ी सी सॉस और ऐड करनी है, उसके ऊपर व्हिप क्रीम ऐड कर दीजिएगा और लास्ट में क्रम्बल्स से आपने डेकोरेट कर देना है जिस तरह से आप करना चाहें। सो
तो उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, या जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। तो गाइज़ अगर आप इसी दौरान मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतज़ार है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और यार गाइज़ इतनी सारी वीडियोज़ हो गई हैं, अब तो आपने सब्सक्राइब मतलब बनता ही है ना सब्सक्राइब तो सो गाइज़ हमारा ये रेडी हो गया है और आप देखें कि कितना टेस्टी लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट बना था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा एंड आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।